ऑफिसर्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? आज से क्लोज टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत मस्त सीरीज होने वाली है, बहुत मस्त तरीके से इसमें समझेंगे क्लोज टेस्ट कैसे करेंगे। और आज के बाद इसमें जो आपकी प्रॉब्लम होती है ना, काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है क्लोज टेस्ट में, एक एक को पकड़ पकड़ के निपटाएंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक को पकड़ पकड़ के हम लोग निपटाएंगे, ठीक है। और ये पूरा आपका सीडीएस के पैटर्न पे होने वाला है। पहली बात तो ये है, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट में होने वाला है जैसे सीडीएस में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले जितने भी लोगों को डू लाइक द सेशन, ठीक है, डू लाइक द क्लास, एंड जितने भी लोग नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है। और द मेन थिंग इज दैट अभी मैं स्टार्ट करूंगा इजी से, तो कोई भी कहना मत इजी था वो था। जब मैं स्टार्ट करता हूं तो इजी से, जब अपना लेवल जाता है तो आप सबको पता है लेवल कहां तक पहुंचता है, यहां तक पहुंचता है। लेवल अपना यहां तक पहुंचता है, ठीक है, लेवल अपना हाई तक पहुंचाऊंगा, लेकिन एकदम पीक पे मत चढ़ो। पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, जब आपको एकदम से हाई पे नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आपको एक अप्रोच बताऊंगा कि आपको इसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर ये चीज आपको आती है ना, तो आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला क्लोज टेस्ट, ठीक है, लेकिन आपको ये अप्रोच हर जगह पे लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ये वाला खुद पढ़ के ना खुद लगाओ। पहले एक बार रीड करो, खुद लगाओ, फिर मैं भी तो बता रहा हूँ ना, तब चेक करना कि आपके इसमें से कितने आंसर ठीक थे, और कमेंट करके बताना आपके कितने ठीक थे। सभी लोग कमेंट करके अपने आंसर्स बताएंगे कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। चलो 10 में से चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इट इज इंक्रीजिंगली acknowledged, acknowledging, acknowledgement that critical thinking is as important as factual knowledge। तो कहा गया है जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, जो भी नया नया मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसमें ऐसा माना गया है कि जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की क्या है फैक्चुअल नॉलेज है। यानी कि जितनी रटने वाली नॉलेज है उतनी ही क्या है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि रेशनल थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, यही तो बोला गया है। तो यह माना गया है, यानी कि कैसा बन रहा है, पैसिव बन रहा है। और पैसिव में क्या होता है, इज एम आर के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यही तो है, ऐसा माना गया है। समझ में आई ना बात? चलो लिखा है नीचे, स्टूडेंट हु मेवली, मेवली क्या होता है आपका ओनली, ठीक है, हु मेवली मेमोराइज इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है कभी? नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। मेमोराइज इन्फॉर्मेशन ऑफ एन स्ट्रगल, ठीक है, व्हेन कॉन्सेप्ट आर प्रेजेंटेड इन अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट। तो ये कह रहा है ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, कि जो केवल रटते रहते हैं, मेमोराइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ऑफन स्ट्रगल, वो हम क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। जब उनके सामने कोई नए कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके सामने उनकी सोचने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। चलो नीचे दिया है, और यही दिस प्रॉब्लम जो ऊपर बताई गई है, जो हम लोग बैठते हैं ना, दिस प्रॉब्लम में अराइज अरोज अराइजिंग अराइजिंग फ्रॉम द टेंडेंसी टू प्रायोरिटाइज एग्जामिनेशन। और ये प्रॉब्लम कब आती है, जब हम लोग केवल एग्जामिनेशन के बेस पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, केवल हम लोग को समझना नहीं है, केवल हम एग्जाम के पैटर्न पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम क्या होती है, शुरू होती है। तो ये देखना था, ये क्या है आपका मॉडल में, क्या है आपका भैया मॉडल है। मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी किसमें, प्लूरल में आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अराइज, ये तो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये आपकी आईएनजी फॉर्म है, तो क्या होगा, मे अराइज, ठीक है। क्या आप लोगों का ये सही था? चलो ओवर जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये हो गया। व्हेन लर्निंग बिकम्स एग्जामिनेशन सेंट्रिक, लिखा तो है जब हमारी जो लर्निंग है वो केवल एग्जाम तक ही सीमित रह जाती है, एग्जाम तक ही लिमिट रहती है, तो क्यूरियोसिटी इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड डैश एन एंजाइटी एंड कॉम्पिटिशन। तो जो हमारी जिज्ञासा है ना, क्यूरियोसिटी यानी कि जो हमारी जिज्ञासा है, ये किस में रिप्लेस्ड हो जाती है, एन एंजाइटी में, और किस में, कॉम्पिटिशन में। तो क्यूरियोसिटी इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड, क्या आपके वापस से पैसिव नहीं बन रहा है, क्या आपका वापस से पैसिव नहीं बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय, क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय, किसमें, किसके द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, जो आपकी कैपेसिटी है, एंजाइटी यानी कि टेंशन के द्वारा और कंपटीशन के द्वारा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? चलो लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट देयरफॉर फोकस नॉट ओनली ठीक है डैश सिलेबस कंप्लीशन बट आल्सो ऑन इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। कह रहा है जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह है ना, इनको जरूर ध्यान देना चाहिए, ना केवल सिलेबस कंप्लीट करवाने पे, बट उनके जो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट है, मतलब उनकी जो सीखने की, उनकी सोचने की जो इनकी कैपेसिटी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं होता, अब मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता, तो पता मैं कैसे करता, मैंने ग्रामर पढ़ी हुई है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी है। नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है, नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है, सेम किसके बाद आता है, बट ऑल्सो के बाद आता है। यह तो मैंने पढ़ाया था, इसमें से मान लो मुझे कुछ नहीं पता, तो क्लोज टेस्ट में ग्रामर का यूज कैसे होता है, देखो, बट ऑल्सो ऑन, वट ऑल्सो ऑन, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या प्रीपोजिशन आएगी, तो फोकस नॉट ओनली ऑन सिलेबस, क्या होगा, फोकस नॉट ओनली ऑन सिलेबस कंप्लीशन बट ऑल्सो ऑन इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, ठीक है। अमंग प्रोग्रेसिव स्कूल्स, कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव स्कूल्स भी हैं, दोज, ठीक है, दोज विच हुज whom प्रमोट करते हैं डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम टेंड टू प्रोड्यूस मोर कॉन्फिडेंट लर्नर। तो कह रहा है उसमें से कुछ, अभी कुछ ऐसे भी हमारे कैसे प्रोग्रेसिव स्कूल हैं, दोज। अब यहाँ पे बताओ,
यहाँ पे जो हमारे ये आएगा ना, ये हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ये किस सॉरी ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ये किसके लिए आएगा? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आएगा? स्कूल के लिए आएगा ना। क्या स्कूल के लिए हु आ सकता है? नहीं। और हुज तो क्या पोजीशन दिखाता है? नहीं आएगा। हुम क्या होता है? हु का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ये भी नहीं आएगा। बस किसके लिए आएगा? स्कूल के लिए। तो क्या आएगा? दोस विच प्रमोट करते हैं डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, जो डिस्कशन करवाते हैं, डिबेट करवाते हैं, नए नए गेम खिलवाते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? चलो, इट इज इसेंशियल दैट, ये बहुत जरूरी है। टीचर्स टीचर्स अब टीचर्स कैसा है? यहाँ पे प्लूरल है। प्लूरल है तो मैं आपको बताऊं, जितनी भी वर्ब होती है सब अपने आप में क्या होती है? प्लूरल होती है। जितनी भी वर्ब होती है सब अपने आप में प्लूरल होती है। तो यहाँ पे जब प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होगा? और एक बात बताऊं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जैसी रेल वैसी पटरी, याद आया 10th वाली क्लास में? जैसी रेल वैसी पटरी, पूरा जो पूरा पूरा आपका पैराग्राफ है किसमें चल रहा है? ये आपका पूरा आपका चल रहा है प्रेजेंट में। तो जब प्रेजेंट में चल रहा है तो ये पास्ट कहाँ से आ गया? इनकरेजेस नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लूरल चाहिए, ठीक है? इनकरेजिंग नहीं होगा, ठीक है? तो टीचर को क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए। किसको? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रेदर देन पैसिव लर्निंग नहीं करवानी चाहिए। उनको उनकी इंक्वायरी यानी कि उनकी सोचने की क्षमता, उनकी समझने की अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए, ठीक है? केवल उनको रटवाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। विदाउट सच इनिशिएटिव, अगर ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिए गए, क्रिएटिविटी क्या होगी? में ग्रेजुअली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कह रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर देखो मॉडल आ गया। मॉडल मॉडल के बाद क्या आएगा आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, ये नहीं आएगा। अब देखो मॉडल के बाद मैंने बोला था ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी किसमें? प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे तो प्लूरल नहीं है, वर्ब अपने आप में खुद में प्लूरल होती है, बस, है ना? लीविंग स्टूडेंट इल प्रिपेयर्ड फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंज, अगर कुछ ऐसे नहीं लिए गए, तो अगर हम लोगों ने इल प्रिपेयर्ड हमारे पास स्टूडेंट हुए, तो ये क्या बन जाएगा? एक चैलेंज बन जाएगा, ठीक है? चलो, फर्दरमोर, और तो अब क्या होगा? एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर विद टू वाई, ठीक है? प्रिविलेज्ड ग्रुप अलोन, ये कह रहा है जो हमारी एक्सेस जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन की जो एक्सेस है, केवल प्रिविलेज लोगों तक ही नहीं रहनी चाहिए। केवल प्रिविलेज मतलब जो इंसान बहुत अमीर है, केवल वहीं तक नहीं रहनी चाहिए। तो रेस्ट्रिक्ट के साथ क्या होती है? फिक्स प्रीपोजिशन आती है। क्या आएगी? रेस्ट्रिक्ट टू। भाई ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है? यहाँ से फिक्स प्रीपोजिशन आएगी। रेस्ट्रिक्ट क्या होता है? टू, केवल अमीर लोगों तक नहीं रहनी चाहिए। सोसाइटीज दैट इन्वेस्ट इक्विtably in education are more likely to witness social mobility and economic growth। तो ये कह रहा है जो सोसाइटी है जो इक्वल इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, वो कैसी होती है? उनमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ कैसी होगी? विद इन टाइम? नहीं, विद इन टाइम होता है किसी टाइम के अंदर, उस टाइम के दौरान नहीं। अमंग टाइम तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ग्रोथ ओवर टाइम, ठीक है? एक टाइम के बाद क्या होने लगेगा? एक टाइम के बाद आपकी क्या होने लगेगी? उसमें ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है? टाइम के अंदर नहीं, एक टाइम के बाद आपकी क्या होने लगेगी? हल्की हल्की जब इक्वल एजुकेशन पहुंचेगी तो वहां पे अवेयरनेस आने लगेगी, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वहां पे जॉब्स होंगी, ठीक है? चलो, अल्टीमेटली मीनिंगफुल रिफॉर्म्स, यानी कि अंततः मीनिंगफुल रिफॉर्म्स डिपेंड नॉट मेयरली मेयरली यानी कि नॉट ओनली पॉलिसीज पे, केवल ये चेंजेस जो है आपका पॉलिसी से नहीं आएगा, किससे आएगा? बट ऑन अ कलेक्टिव विलिंगनेस, सब लोग मिलके इस पे ध्यान देंगे तो ये चेंजेस आ सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एटीट्यूड। अब एटीट्यूड टुवर्ड होगा, फॉर होगा, विद होगा, अबाउट, किसका? लर्निंग इटसेल्फ, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? क्या एटीट्यूड टुवर्ड, टुवर्ड क्यों आएगा भैया? यहाँ पे एक डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है? जब ऐसा होगा, जब सब लोग मिलकर ध्यान देंगे, तो उसको हम क्या एटीट्यूड को क्या करेंगे? टुवर्ड, जो लर्निंग के प्रति, लर्निंग की तरफ एटीट्यूड है, उसको क्या कर पाएंगे? ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। लर्निंग के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है उसको हम क्या कर पाएंगे? ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तभी यहाँ पे क्या आएगा? टुवर्ड, फॉर नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भैया। ये था हमारा क्लोज टेस्ट। बताओ इसमें कहाँ पे आपको लगी, और बताना सच में आपके कितने मार्क्स आए? जब आपने खुद से किया था आपको कितने मार्क्स आए? समझ में आया भी आप लोगों के? क्लोज टेस्ट को कैसे करना है बहुत ध्यान से करना है। हर एक चीज की जो मैंने बताया, मॉडल के बाद ये आएगा, यहाँ पे टीचर्स आपका प्लूरल है, ये सब गलती हम लोग कर देते हैं, तब वहां पे हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग बताना कि ठीक है आप लोगों को समझ में आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, कर देना, और शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है, बिना कहे कर दिया करो, ठीक है? और अभी क्या होगा, जो मैं लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, तो वहां पे क्या होगा, इससे लेवल ऊपर होगा। तो हम लोग एग्जाम तक ज्यादा नहीं 10 क्लोज टेस्ट आराम से ऐसे करेंगे जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या होगे, अच्छे से एक फैमिलियर हो जाओगे। जब आप फैमिलियर हो जाओगे, इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे, तो यार हो जाएगा। 10 में से 8-9 तो आप लगा के आओगे। लेकिन बस क्या है ना, बने रहना, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस दो ना, जितनी प्रैक्टिस कर पाओ इंग्लिश की करते रहना, ठीक है? जो मैं आपको चीजें बताता हूँ एक एक पॉइंट करके नोट करके, ठीक है? वर्ब प्लूरल होती है, तो इन चीजों को बस याद रखना। छोटी छोटी चीजें होती है जो हम पकड़ लेंगे ना, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ना, हैव अ नाइस डे।